अब तक आपने देखा कान्हा की लीला के समक्ष पातालासुर के प्रयास हुए विफल। फिर कंस ने रचा नया षड्यंत्र, किया छद्म कान्हा का निर्माण, भेजा उसे गोकुल करने अपना पहला प्रहार। उधर छिड़ा घमासान द्वंद्व कान्हा और पातालासुर के मध्य, किया कान्हा को कंस के समक्ष प्रस्तुत। ये कृष्ण नहीं, छद्म कृष्ण है। इस एपिसोड में देखिए, छद्म कान्हा ने किया कान्हा के मित्रों संग छल, वहीं कंस ने मचाया गोकुल में हाहाकार। अरे अभी तो पानी था, अचानक कहाँ गया? कान्हा कैसे बचा पाएंगे अपने मित्रों और गोकुल को इस विपदा से? क्या होगा अब, आइए देखें आगे। वो देखो, सूर्योदय हो गया और आज का ये सूर्योदय तेरे जीवन का सूर्यास्त लेकर आएगा। चल मेरे साथ। अब इसे कोई नहीं बचा सकता गुरुदेव, कोई नहीं। ऐसा अनर्थ मत करो कंस। ना गुरुदेव, अनर्थ मैं नहीं कर रहा, इसका जीवन ही अनर्थ है। मुझे इसे समाप्त करने दीजिए। आप तो बड़ा गुणगान कर रहे थे इसकी शक्तियों का, क्या हुआ? विष्णु के समक्ष असफल होकर लौटा ये। और वैसे भी असफलता को मैं अपने साथ कदापि नहीं रखता गुरुदेव, स्मरण रहे इस बात का। नहीं कंस, यह पातालसुर की असफलता नहीं है, अपितु इसका श्रेय तुम्हें भी जाता है। तुम्हारी मृत्यु का भय इस असफलता का कारण है। मैं देख सकता हूं कि तुम्हारे मृत्यु की भय से तुम्हारी बुद्धि विक्षिप्त हो चुकी है, अन्यथा तुम इसे इतनी शीघ्रता से असफल न कहते। यदि कृष्ण असाधारण बालक है तो पातालसुर भी असाधारण दैत्य है। तुमने इसकी शक्ति का उपयोग ठीक ढंग से नहीं किया। अभी अभी मेरे मस्तिष्क में एक योजना आई है गुरुदेव, और केवल उसके कारण इसको मैं जीवन दान दे सकता हूं। मात्र एक अवसर और महाराज कंस, इस बार आपको मेरी योग्यता पर संदेह नहीं होगा। बस अभी करांदन और याचना छोड़ो और मेरी बात ध्यान से सुनो पातालसुर। ये धनपति इन गायों के बीच क्यों सो रहा है? धनपति, धनपति उठो, धनपति उठो। क्या हुआ धनपति? इन गोबरों के मंद मंद दुर्गंध में तुम्हें मीठी नींद आ रही? यहाँ खुले में क्यों सो रहे हो? मैं यहाँ कैसे आ गया? मैं तो अपने घर में सोया हुआ था। मेरा घर कहाँ गया? मेरा सामान कहाँ गया?
अरे कान्हा, आ गए तुम? मैया, कान्हा ने कहा था कि वो घर बनाने का सारा सामान भी लाएगा। वो वही लाया है। लो, मैं आ गया। अब देखना आपका घर कितनी शीघ्रता से बनाता हूँ। अरे कान्हा, तुम इतनी सामग्री कहाँ से ले आए? काकी, आप आम खाइए, बस गुठलियाँ मत गिनिए। किसी ने हृदय खोल के आपकी सहायता की है। कहाँ गया सब कुछ? ओ भाई, ये बताओ, यहाँ पर एक बहुत बड़ा विशाल घर था मेरा, कहाँ गया? मेरा सामान कहाँ है? कहाँ मेरा सामान? कहाँ चला गया मेरा सामान? कहाँ गया मेरा घर? धनपति, धनपति, तू अपने घर की चिंता मत कर। अरे मैं अपनी मायावी शक्ति से पुनः तेरा घर बना दूंगा। महाराज कंस की इस योजना को हमें आज रात्रि में सफल करना है, और योजना ये है। मित्रों, क्या तुम सब सुबल का घर बनाने में मेरी मदद करोगे? नहीं कान्हा, हम थोड़ी देर खेलेंगे। हम तुम्हारी सहायता नहीं कर सकते। अच्छा, तो तुम्हें खेल खेलना है। आज तुम्हें ऐसा खेल खिलाऊंगा जैसा तुमने कभी नहीं खेला होगा। ठीक है मित्रों, तुम सब खेल लो, मैं अकेले ही काम कर लूंगा। किंतु ये वस्तुएं तुम मुझे उतार कर तो दे ही सकते हो ना? हाँ हाँ, हम तुम्हारी इतनी सहायता कर सकते हैं। कृष्णा कृष्णा वाले कृष्णा कृष्णा, मिटाए मन की तृष्णा। वाले कृष्णा कृष्णा वाले कृष्णा कृष्णा वाले कृष्णा कृष्णा, मिटाए मन की तृष्णा। वाले कृष्णा कृष्णा। ये क्या? ये वस्तु हमारे हाथों से चिपक गए। ये क्या किया तुम लोगों ने? ये नहीं मित्रों, तुम्हें तो वो उठाना था। ये तो तुमने जादुई अस्त्र उठा लिए। अब ये औजार तुम्हारे हाथों से तब तक नहीं छूटेंगे जब तक कि इनसे किया जाने वाला कार्य पूरा नहीं हो जाता। हाँ मित्रों, मैं सत्य कह रहा हूँ। यदि विश्वास नहीं होता तो काम समाप्त कर दो, तो ये छूट जाएगा। चलो जल्दी करो, अन्यथा ये औजार तुम्हारे हाथों से नहीं छूटेगा। साथियों, हम बुरे फंस गए। हमें इस काम को जल्द से जल्द निपटाना होगा। हाँ हाँ, मैं भी। कृष्णा वाले कृष्णा कृष्णा, मिटाए मन की तृष्णा। वाले कृष्णा कृष्णा। जितनी बांसुरी बजानी है तो बजा ले कृष्णा, परंतु आज के पश्चात तू कभी बांसुरी नहीं बजा पाएगा, कभी नहीं। नहीं,
पुनः पहले की तरह भेद हो गया। मूर्ख बालक, तूने पुनः मुझसे छल किया, किंतु तुझे बाहर आना पड़ेगा कृष्णा। इस गांव से बाहर, इस कवच के बाहर तुझे आना ही पड़ेगा, क्योंकि तुझे तेरी मृत्यु ने बुलाया। साथियों, देखो कृष्णा की चतुराई। हमें काम पे लगाकर तो हम चैन से बांसुरी बजा रहे हैं। कान्हा, हम कब तक ऐसे मेहनत करते रहेंगे और तुम यहाँ बैठ के आराम से बांसुरी बजा रहे हो? लग रहा है ये हथौड़ा हमारे हाथ से चिपक गया हो। तुम्हारी सहायता करने निकले थे, हम अकेले कब तक हथौड़ा चलाते रहेंगे? बस जब तक तुम पूरा घर पुनः ना बना लो, तब तक मैं थोड़ी बांसुरी बजा लेता हूँ। इतनी भाग दौड़ में मुझे इस बांसुरी से ही सही मुझे शांति मिलती है। अरे चलो चलो मित्रों, शीघ्रता से कार्य पूर्ण करो। यही वो उचित समय है। कान्हा, बंद कर ये बांसुरी बजाना कान्हा। चल, तू सुबह से भूखा है, चलकर भोजन कर। कृष्णा, अब तू पातालसुर के जाल में फंस गया। और तेरे मित्र बेचारे वो भी फंस गए मेरे जाल में। अब उन्हें भी कोई नहीं बचा सकता। मेरी योजना की पहली चाल सफल रही। अब आएगा आनंद, निर्मल आनंद। वर्षों पहले जो आकाशवाणी हुई थी ना, उसे असिद्ध सिद्ध कर देगा ये कंस। अरे कृष्णा, तुम अभी तो गए थे क्षण भर पहले और इतने शीघ्र ही लौट आए। मैं मित्रों से अधिक देर तक मैं दूर कैसे रह सकता हूँ? चलो, अभी सारे कार्य समाप्त हो गए हैं। मैं तुम सबको मुक्त कर देता हूँ। क्या तुम हम सबको मुक्त कर सकते हो? यदि ऐसा है तो मुझे शीघ्र ही मुक्त करो।
कब से बंधक की तरह कार्य किए जा रहे हैं हम सब। किंतु ये कैसे किया कृष्णा? जो औजार अब तक हमारे हाथों से छूट नहीं रहे थे, वो अपने आप ही धरती पर आ गिरे। जानना चाहते हो तो चलो, मैं अभी तुम्हें बताता हूँ कि ये मैंने कैसे किया। उधर जंगल में एक गुफा है जहाँ जादुई शक्तियाँ हैं। मुझे भी ये शक्तियाँ वहीं से प्राप्त हुई हैं। ये शक्ति तुम्हें भी मिल सकती है। इसके साथ उस गुफा में और भी चमत्कारी वस्तुएं हैं। वनदेव लोक के अस्त्र यहाँ है। ढेर सारे खिलौने हैं। अच्छे अच्छे मिष्ठान हैं। सत्य कह रहे हो मित्र? हाँ, सत्य। और भी बहुत कुछ है उस गुफा में। चलो कान्हा, हम सबको भी वो गुफा देखनी है। क्यों साथियों? हाँ, हम सबको देखनी है। तो चलो मित्रों, तनिक तेज कदम बढ़ाओ। वाह, हाँ, वाह मेरे छद्म कृष्ण। अरे मित्रों, तुम लोग रुक क्यों गए? कान्हा, तुम्हें तो यहाँ से आगे जाने के लिए मना किया था। हाँ, पहले मैंने मना किया था, किंतु अब कोई खतरा नहीं है और मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। चलो आओ मित्रों। यही है वो गुफा मित्रों। यहीं से मुझे दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हुई थी। एक बात तो मैं तुम्हें बताना तो भूल ही गया। तुम में से जो सबसे पहले इस गुफा में प्रवेश करेगा, शक्तियाँ उसे ही प्राप्त होंगी। सबसे पहले मैं भीतर जाऊंगा। सबसे पहले मैं अंदर जाऊंगा। जितनी शक्ति मुझे प्राप्त होगी, सबसे पहले मैं भीतर जाऊंगा। बचाओ बचाओ, कृष्णा तुमने हमें कहाँ फंसा दिया? बचाओ 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 बचाओ, कृष्णा हमें यहाँ से बचाओ। कृष्णा हमें बचाओ। कृष्णा, मैंने तेरे लिए ढेर सारा माखन बनाया है। बोल ना, तो क्या खाएगा? हाँ, ये हमको क्या कर रहे हैं? बोल ना, क्या खाएगा?
ठीक से बोल लल्ला। ये क्या? तू कहां से आ गया? मैं तो अपने साथ कृष्णा को लेकर आई थी, अर्थात आया था। मैं तुझे कृष्णा नजर आता हूँ? कब से घसीटे जा रहे हो? घुटने से मेरे। अरे वो ठीक है, पर ये तो बता तू कहां से आया? मैं तो अपने साथ कृष्णा को लेकर आ रहा था। मुझे तो स्मरण ही नहीं है कि मैं तेरे हाथों में कब आ गया। किसने मुझे तेरे हाथों में सौंप दिया? कहीं उस छलिए कृष्ण का ही छल तो नहीं है? कृष्णा कृष्णा कृष्णा, इस कृष्णा ने हमें फिर से धोखा दे दिया। बचाओ, कोई हमें यहाँ से बचाओ, बचाओ, बचाओ। लगता है कृष्णा हमारे साथ उपहास कर रहा है। कृष्णा हमें यहाँ से बचाओ, कृष्णा हमें बचाओ, कृष्णा। बचाओ, कोई हमें यहाँ से बचाओ, बचाओ, बचाओ। कृष्णा, अब तेरे साथियों का अंतिम समय बहुत समीप है। और तू उनसे अत्यधिक दूर। अब तू उन्हें बचा पाए, ये असंभव है। साथियों बचो, जल देश प्रवाह में आ रहा है। कृष्णा, भागो, चलो यहाँ से। कृष्णा कहाँ हो तुम? कृष्णा हमें बचाओ, कृष्णा हमें बचाओ। सुबल की मैया, ओ सुबल की मैया, सुबल की मैया। क्या हुआ? क्यों शोर मचा रही हो? मेरा बेटा प्रेम तुम्हारे घर कान्हा की सहायता करने आया था। अब तक वो घर नहीं पहुंचा। कहाँ गया है वो? अरे अभी तो सभी बालक कृष्णा के साथ यही थे, ना जाने कहाँ चले गए। बहुत समय हो गया बहन, किंतु बालकों का तो कोई पता ही नहीं चल रहा। चलो नंद जी को सारी बात बता कर आते हैं। संभव है कि उन्हें पता हो कि कान्हा और अन्य सभी ग्वाल बाल कहाँ हैं। हाँ चलो चलो। वो देखो, पातालसुर जल का सेवन कर रहा है। हमारे मित्रों को बचाने के लिए हमें इसे रोकना होगा। कृष्णा, तू आ गया। मैं तेरी ही प्रतीक्षा में जल पीते पीते अपना समय व्यतीत कर रहा था। अब तू भी मेरे जल के पात्र में आ ही गया है, तो तू भी अपने मित्रों के साथ मर।
आज पातालसुर ने कृष्णा को निगल लिया। आज मेरे अंत का अंत हुआ, आज मेरे मृत्यु को मृत्यु मिली और आज कृष्णा सदा सदा के लिए समाप्त हुआ। और आज मैं मथुरा नरेश कंस सदा सदा के लिए अमर हो गया। अमर। हमने पूरे गांव में बालकों को ढूंढा नंद जी, किंतु हमारे बच्चे कहीं नहीं मिल रहे। नंद जी, मैंने कृष्णा को अपने सभी साथियों के साथ वन की ओर जाते देखा। वन? इतनी रात्रि को कान्हा वन में क्यों गया? कहाँ है तो कान्हा? कान्हा आ गया, कान्हा आ गया। कृष्णा, तुमने हमें कहाँ फंसा दिया? निकालो मैं यहाँ से बाहर। पहले मुझे इस अथाह जल को पातालसुर के उदर से निकालना होगा। अरे, ये मेरे अंदर का जल क्यों निकल रहा है? हाँ? जल का प्रवाह तो कम हो गया। कान्हा, अब तुम कैसे भी करके हमें यहाँ से बाहर निकालो। कृष्णा, ये तूने क्या किया? तूने मेरे उदर से बालकों को निकालकर बचा लिया, किंतु अब तू नहीं बचेगा। तू अपने प्राणों की चिंता कर पातालसुर। क्यों दाऊ? हो जाए, हो जाए। क्या हो रहा है? चल अब यहाँ से सीधा वहीं चला जा जहाँ से तू आया है। बहुत अहंकार था ना तुझे अपने बल पर। अब पता चल गया होगा कि तू कृष्णा के समक्ष नहीं टिक सकता। अब तुझे तेरे सही स्थान पर पहुंचाने का समय आ गया है। कान्हा, इसकी क्रीड़ा तो समाप्त हो गई और हमारे सखा भी सुरक्षित है। किंतु यदि इस घटना के बारे में उन सब ने गोकुलवासियों को बता दिया तो? ऐसा नहीं होगा दाऊ। भोर होने तक तो
उन्हें कुछ भी स्मरण नहीं रहेगा। चलो दाऊ, अब हम भी घर चलते हैं। मैया हमारी प्रतीक्षा कर रही होंगी। हमें बालकों को खोजने के लिए शीघ्र वन की ओर जाना होगा। अब हम और प्रतीक्षा नहीं कर सकते यशोदा। प्रणाम नंदरानी जी। मेरा लल्ला तो घर में चैन की नींद सो रहा है और मैं खामखा यूं ही चिंतित हो रही थी नंदरानी। अब चले घर। ठीक है नंदरानी जी, प्रणाम। अरे सुनती हो, अपना बेटा चंदर घर में ही सोया हुआ है, मैंने अभी देखा। अच्छा नंदरानी जी। यशोदा, मेरा सुबल भी घर आ गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा, जब सारे ग्वाल बाल अपने अपने घरों में सो रहे हैं तो फिर हमारे कान्हा और बलराम कहाँ हैं? वो इतनी रात्रि को कहाँ जा सकते हैं? मैया, तुम दोनों? मैया क्या हुआ? इतनी रात्रि में आप दोनों क्या कर रहे हो? मुझे बाहर से कुछ ध्वनि भी सुनाई दे रही थी। मेरी तो नींद ही टूट गई। क्या हुआ मैया? ये तू क्या कह रहा है कान्हा? तू तो भीतर था ही नहीं और ना ही बलराम था। मैया, हम दोनों अंदर ही थे। लुका छुपी खेलते खेलते शैया के नीचे ही सो गए थे। अच्छा, तुम लोग वहां खेलते खेलते सो गए और हम यहाँ तुम्हारे लिए चिंतित हो रहे थे। शैया के नीचे भी कोई सोता है क्या? तुम दोनों की शरारतों का कोई अंत नहीं है। चलो अब भीतर चलो। अब जाकर सुंदर लग रही हो। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। घबराओ मत। पता है, नृत्य करते समय ये मेरी ओर देखकर मुस्कुरा नहीं रही थी। अब मेरी ओर देखकर जो नहीं मुस्कुराता उसका यही हश्र होता है। महाराज, आप अति शीघ्र कहीं चले जाइए। ऐसा ना हो कि आपकी भी गर्दन इनकी तरह गायब हो जाए। क्षमा महाराज, वो क्या है ना कि कृष्णा अभी भी जीवित है। वो पातालसुर से जीत गया है और उसने अपने साथ साथ अपने मित्रों को भी बचा लिया है महाराज। एक शब्द नहीं सुनना चाहता मैं। मेरे समक्ष मेरे शत्रु की प्रशंसा कर रहा है तो लज्जा नहीं आती तुझे? क्षमा क्षमा महाराज, मैं तो आपको सचेत करने आया था महाराज। वो बालक बड़ा ही छलिया है महाराज। उसके भय में मुख से कब क्या कौन सा शब्द निकल गया महाराज, समझ में नहीं आया महाराज। पातालसुर कहाँ है? कहाँ है पातालसुर? देखिए महाराज, इतने विशाल काहे दैत्य की उस कन्हैया ने क्या हालत की है महाराज। कहीं आपको भी बौना ना बना दे महाराज, संभल जाइए। चुप! महाराज, मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि पातालसुर अब तक क्यों जल पी रहा है।
चुप। जल। महाराज, मुझे और जल की आवश्यकता है। उस कृष्ण ने मेरे शरीर का सारा जल निकाल लिया महाराज। तुम्हें जल की आवश्यकता है? तो ठीक है, मैं तुम्हें जल दूंगा, इतना जल दूंगा कि तुम अपनी जन्मों की प्यास बुझा सकते हो। ठीक है, तो मैं आदेश देता हूं कि गोकुल में जितना जल है, कुओं में, नदियों में, सारा का सारा पी जाओ। गोकुल में एक बूंद जल भी नहीं बचना चाहिए। एक बूंद। कान्हा देखो, मैया ने कितनी ऊपर मटकी बांधी है आज। अब कैसे खाओगे माखन तुम? माखन मैं थोड़ी अकेले खाता हूँ, आपको भी तो देता हूँ। अब जो ऊपर चढ़ने का श्रम करेगा उन्हें बड़ा हिस्सा मिलना चाहिए ना। अच्छा चलो ऐसा करो दाऊ, आज बड़ा हिस्सा आप ले लेना, माखन पर चढ़कर लेकर आओ। मैं आपकी सहायता करूंगा। सच में? कान्हा, तू मुझे ज्यादा बड़ा हिस्सा देगा? हाँ दाऊ, आज मुझे अनुभव हुआ कि आप हमेशा मेरी माखन चुराने में सहायता करते हैं। कभी तो मुझे आपको भी अवसर देना चाहिए। छी, ये क्या? इसमें तो काली मिट्टी है। कृष्णा, मुझे मूर्ख बनाकर वहाँ खड़े माखन खा रहे हो? हाँ, मैया ने मेरी चोरी पकड़ने के लिए माखन की मटकी में काली मिट्टी डालकर ऊपर रख दी थी और उनके माखन का चोर आज पकड़ा गया। क्यों कान्हा, मजा आया? मुझे फंसाने चले थे ना, खुद ही फंस गए। बलराम, कान्हा तो कान्हा, तू भी ऊपर चढ़ के माखन चुराने लग गया। तुम दोनों को आज बहुत कठिन दंड दूंगी मैं। मैया, अब मैं माखन कभी नहीं चुराऊंगा। स्मरण रहे, आज के बाद यदि तुम दोनों ने माखन चुरा कर खाया तो मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगी। और अब चलो, आ जाओ, तुम दोनों के स्नान का समय हो गया है। इस पात्र से जल कहाँ गया? बालकों के स्नान हेतु मैंने इतना जल कुएं से निकाला था, अचानक ये जल गया कहाँ? अरे, अभी तो पानी था, अचानक कहाँ गया?
अरे मेरी मटकी का जल कहाँ गया? हाँ हाँ, मेरे घर का भी जल सूख गया है। मेरी मटकी का जल भी कहाँ गया है? अब क्या होगा हमारा? ये क्या हो रहा है नंदराज? जल के बिना पूरे गोकुल में त्राही त्राही मची है। कृपया किसी के पास थोड़ा पानी है तो दे दो, मेरा लल्ला बहुत प्यासा है। ले बहन, मेरे पास थोड़ा पानी शेष है, पिला दे अपने बच्चे को। ये तूने क्या किया पुत्र? तू जानता है पूरे गोकुल में जल की समस्या है, और इस मटके में जो थोड़ा सा जल था तूने वो भी गिरा दिया। इससे किसी की तो प्यास बुझती। क्षमा कर दो मैया, मुझसे भूल हो गई। नहीं, मुझसे नहीं, पूरे गोकुल से क्षमा मांग तू। तो घूर क्या रहा है मुझे? मांग क्षमा सबसे। जरा देखिए तो, इसकी आंखों में तनिक भी लज्जा नहीं। कहना मैंने कहा सबसे क्षमा मांग। इस लड़के को डांटने से कुछ नहीं होगा ना। मैं कहता था ना कि तुम्हारा बालक तुम्हारे हाथों से निकलता चला जा रहा है। अब तो मान गए नंद। चलिए छोड़िए, मैं बताता हूं आप सबको कि जल कहां है। जल धनुपति के घर पे है। आप सभी जाएं और जल ले लें, और हाँ, जरा शीघ्र जाएं, कहीं वो जल भी समाप्त ना हो जाए। हमें धनपति के घर जाना चाहिए पानी पीने के लिए। मुझसे बिना पूछे मेरा पानी कहां लेके जा रहे थे? गांव वालों, एक बात ध्यान से सुनो। अगर किसी को जल चाहिए तो मुझे उसका उचित मूल्य चाहिए, समझे? एक बर्तन भरने के लिए 1 स्वर्ण मुद्रा। मैया, मुझे प्यास लग रही है, अब मुझसे प्यास नहीं सहन होती है। नहीं लल्ला, रो मत। लो मौसी पानी। कान्हा, तू कितना अच्छा है। मेरे पुत्र को प्यास लगी है और तू अपने हिस्से का पानी हमें दे रहा है। कठिन परिस्थिति में काम आना ही मानवता है, और मेरा तो ये कर्तव्य भी है। मगर कान्हा, इसमें तो थोड़ा ही पानी है। इससे तुम्हारे लल्ला की प्यास बुझ जाएगी, और फिर सबकी भी।